हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस क्वेश्चनों को मैं दो तरीके से हल करने वाला हूं। एक तो फॉर्मूले से हल करूंगा, दूसरा आपको ट्रिक बताऊंगा। आप एक बार ट्रिक समझ गए तो आप उसको मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूले से समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम फॉर्मूले से देखते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? अगर हमको मिश्र धन पता हो, मिश्र धन मतलब अमाउंट पता हो, इसको अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। अगर ये पता हो तो हम इससे क्या कर दें, मूलधन को घटा दें। मूलधन को अगर घटा दें, ठीक है। मिश्र धन से अगर मूलधन को घटा दें तो क्या निकल आएगा, हमारा ब्याज निकल आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई हमारा निकल आएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं सीआई बराबर ए माइनस पी। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन जो निकलता है उससे मूलधन घटा देते हैं, हमारा ब्याज निकल आता है। तो चलिए इसको पहले हम सूत्र से करते हैं। इसमें मूलधन दिया गया है और मिश्र धन नहीं दिया गया, तो हमको मिश्र धन पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी 1+r/100 और ये एन। एन यहाँ पे क्या है, एन है समय, जो वर्षों की संख्या दी गई है वो है। अब देखिए यहाँ पे हमको तीन चीज दे रखा है। क्या? मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 1,000 रुपए। दर कितना दे रखा है, दर 10%। समय कितना दे रखा है, वर्षों की संख्या कितनी है, 3 वर्ष। अब देखिए अगर हम इनको इसमें पुट कर दे तो ए हमारा मिश्रधन निकल आएगा। ए बराबर पी 1,000 रुपए है, 1+r कितना है 10/100, तो है एन कितना है 3 वर्ष। ए बराबर 1,000 रुपए, इसको काट देगा 10 × 10, 10×100, 1+1 क्या हो जाएगा 100 और इसकी घात 3। ए बराबर क्या हो जाएगा 1,000 और ये इसके नीचे अगर 1 मान लें और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 11/10 आएगा। अब देखिए इसकी घात क्या है 3 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 1,000 तो लिखेंगे ही, इसको लिख सकते हैं 11/10, 3 बार 11/10, 11/10, इसको 3 बार लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से ये 3 जीरो नीचे काटेंगे, ये भी 3 जीरो कट जाएगा। बचा का 11 × 11 × 11, ये बचेगा 11 × 11 × 11। अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बराबर 1331, क्योंकि 3 बार 11 11 है, तो इसका इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 11 की घात क्या 3। तो 11 का अगर घन करते हैं तो क्या आता है 1331 आता है, जो कि हमारा क्या निकल आया, मिश्र धन निकल आया। अब अभी हम बताए थे कि मिश्र धन अगर हमको ब्याज ब्याज मतलब सीआई निकालना है, अगर सीआई निकालना है तो क्या करते हैं, ए माइनस पी करते हैं। ए क्या है 1331 है, पी हमारा 1,000 रुपए है। 1331 से 1,000 जाएगा, कितना बचेगा 331 रुपए, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। वो भी शॉर्ट ट्रिक आपको एक नहीं दो दो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आपको जो अच्छी लगे आप कर लीजिएगा। तो देखिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए इसको हम दो तरीके से करेंगे। ट्रिक नंबर 1 आपको बता रहे हैं, ट्रिक 1 है। ट्रिक 1 क्या है,
इसमें हमको देखना है चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में कि दर क्या दी गई है। दर 10% है। 10% क्या है? दर है। तो जो दर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/100। प्रतिशत हटा देंगे नीचे 100 हो जाएगा। काट देते हैं 10 एकम 10 और ये 10 दहम 100। क्या लिख सकते हैं? 1/10। मतलब 10 की कोई राशि होगी, एक उस पर ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 की राशि, कोई 10 की राशि है और उस पर एक का ब्याज मिला तो कितना हो गया? 11 हो गया। ये हमारा क्या है? पी है। ये हमारा क्या है? ए है, मिश्र धन है। यहां पे क्या करते हैं? अब ऐसा कितनी साल हो रहा है? ये पहले साल का है। ऐसा कितनी बार हो रहा है? 3 वर्षों तक हो रहा है। तो हम इसको 3 से क्या कर देते हैं? इसकी घात क्या कर देते हैं? 3 कर लेते हैं। अगर इसकी घात 3 नहीं करेंगे तो हम 3 इसको 10 ऐसे लिखेंगे। 10 10 10 और 11 11 और 11 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर करेंगे, अगर इस तरीके से किसी की घात 3 कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। 10 की घात 3 मतलब इसका क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। यहाँ 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या है? मिश्र धन। ये क्या है? मूलधन। हमने आपको बताया है कि अगर मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल आएगा। तो अगर इससे इसको घटाएंगे कितना आएगा? 331 आएगा। 1331 से 1000 घटाएंगे 331, जो कि क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स हमने बताया कि अगर हम क्यूब ना लगाएं इसको तो क्या करेंगे? 3 बार ऐसे लिखेंगे 10 11 10 11 10 11। तो इसको करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 1000 ही हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1331। ये भी हो जाएगा। 1331 से 1000 घटाएंगे 331। ये भी आंसर आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। देखिए ट्रिक नंबर 2 देखिए, अगर आपको ये पसंद आई तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन आपको ट्रिक 2 भी बता देते हैं। देखिएगा ट्रिक दूसरी कौन सी है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज निकालना तो आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे देख लीजिए, हमने पूरे वीडियो चैप्टर के बना के रखे हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। अगर देखिए राशि हमारी क्या है? 1000 रुपए। 10% अगर ब्याज की दर हो तो हमको अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे? 1 वर्ष का निकाल लेंगे। यहां से क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। अब 1 वर्ष का क्या आएगा? 100 अगर आएगा तो दूसरे वर्ष का भी अगर 100 ही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सामान्य। मतलब अगर पहले वर्ष में 100 ब्याज मिला तो दूसरे वर्ष में भी 100 मिलेगा, तीसरे वर्ष में भी 100 मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसमें होता है कि जब हम ब्याज निकालते हैं इसका ब्याज तो क्या होता है इसमें कि पहले साल में जो ब्याज मिलता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जो ब्याज होता है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है, इसलिए क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट में जो 1 वर्ष में लगता है वही दूसरे वही तीसरे वर्ष में। अब तीनों वर्ष का क्या हो जाएगा? 100 तो हो ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या आया, एक चीज आपको याद रखनी है कि जब हम पहले वर्ष, ये दोनों वर्ष छोड़ दो, अगर ये वर्ष देखें तो इस वर्ष का भी ब्याज निकालना पड़ेगा। इसका ब्याज निकालेंगे 10%, तो क्या हो जाएगा? तो 10 आ जाएगा। 10%। अब देखें अगर यहां से इसको अगर तीसरे वर्ष को हटा दें तो ऊपर के, अगर तीसरे वर्ष पे आएंगे तो ऊपर के 2 वर्षों का ब्याज भी पता निकालना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? 10 आएगा। अब देखिए इसका जब 10 आया तो फिर इधर भी तो 10 ही आएगा, क्योंकि तीसरे वर्ष में भी इसका इस पर ब्याज लगेगा। अब ये बचा, इसका क्या हो जाएगा? 10 पर अगर 10% निकालें तो 0 0 कट जाएगा, एक बचेगा प्लस का एक। इसको हम जोड़ लेते हैं। अगर यहाँ पे आप नहीं समझे तो आपको दूसरी बार समझा देते हैं कि जब यहाँ पे पहले वर्ष पे ब्याज लगा, ये दोनों वर्ष हटा दिए नीचे के, इस पर ब्याज लगाए तो क्या आया?
10 आया। अब जब दूसरी इस पर आए, दूसरे वर्ष पे आए, यहाँ पे तीसरे वर्ष को हटाएं तो दोनों वर्ष का ब्याज तो लगेगा ना फिर से। तो पहले पे लगा 10, दूसरे पे लगा 10। अब जब तीसरे पे आएंगे तो यहाँ पे तीसरे पे आएंगे तो तब तो इसका तो लगेगा नहीं, क्योंकि तीसरे पे तो राशि हो ही रही। तो यहाँ पे क्या है, 10 पर सिर्फ लगेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 300 प्लस 10, 10 20 10, 30 और 1 31 हो जाएगा। 300 और 31 क्या हो जाएगा, 331 हो जाएगा रुपए। आंसर जो कि हमारा एकदम सिंपल से आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको तीन तीन ट्रिक हमने बताई है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम ट्रिक वाइज ही करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे हमने पहले बताया है फॉर्मूले से, उस तरीके से हमको नहीं करना है। देखिए, 25,000 रुपए का 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो क्या कर लेते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। ए मान लेते हैं एक तरफ, पी 5% है, इसको क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 100। इसको काटेंगे, 5 कम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। 20 रुपए की राशि है, एक का ब्याज बढ़ रहा है, यहाँ पे पी होगा, सॉरी इधर ए होगा। एक का ब्याज तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए उसमें कितने वर्षों के लिए कह रहा है, 2 वर्षों के लिए कह रहा है, सिंपल। तो 2 वर्षों के लिए कह रहा है तो 2 बार हम लिख कर लेते हैं इसको ऐसे ही, या फिर स्क्वायर लगा देते हैं, तब भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000, ये 21 का 21 से गुणा करेंगे 400, सॉरी ये 4,000 नहीं होगा, यहाँ पे 400 होगा। 20 और 20 का 400 और 21 21 का 441। अब देखिए पी कितना है, 400, ए कितना है, 441। उसमें क्या कह रहा था, राशि कितनी है, 25,000 रुपए। तो 400 यूनिट का मान क्या है, 25,000 रुपए। अगर 1 यूनिट का मान निकालना हो तो निकल आएगा यहाँ से 25,000 बटे 400। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, इनको और इनको काट देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा है 1 यूनिट का मान 250 बटे 4 बच रहा है। अगर इसको अभी भी हम काट दें तो किसमें कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, ये 2 एकदम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजी 10। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब देखिए कितना आया, 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 यूनिट का मान 125 बटे 2 आया। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट का मान 125 बटे 2 है, तो हमको क्या निकालना है, हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ब्याज कितना है, ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन से मूलधन को घटा देते हैं। 441 से 400 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। हमको 41 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान इतना है, तो 41 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 41 गुणा कर देंगे। 125 में 41 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे कर देते हैं। 1 पंजे 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कैरी 1, 4 एकम 4, 4 1 5, 5 2 1 5, कितना आया, 5,125, 5,125, 5,125 बटे कितना है इसके नीचे, 2 तो है ही है। इसको काट देते हैं, इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंजी 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा है 2 है 12 हो गया, 2 छन 12, यहाँ 5 है 2 दूनी 4, 1 बचेगा पॉइंट लगा देंगे 0, 2 पंजी 10, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 62, मतलब 2,562.5 रुपए, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा रुपए आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है।
फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, बाकी कुछ नहीं है। आप इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसको अगर दूसरी ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, दूसरी ट्रिक भी इस क्वेश्चन में आपको बता देते हैं। वैसे ये भी ट्रिक अच्छी ही है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक बताए थे कि 25,000 रुपए की जो राशि है, कितनी दर से, 5% वार्षिक दर से, तो दर हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। एक वर्ष का निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 250, 250 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा 1250 आ जाएगा। इसमें बात कितने वर्षों की कर रहा है, 2 वर्षों तक, तो 1250 तो 2 वर्षों में मिलेगा ही। लेकिन हमने बोला था जब दूसरे वर्ष आएंगे तो पहले वर्ष का जो ब्याज मिला, पहले वर्ष का जो ब्याज है उसमें क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो जब यहाँ पे आएंगे तो इसका ब्याज मिलेगा 1250 का 5% वार्षिक ब्याज। तो ये जीरो कट जाएगा। 125 का गुणा 5 से करेंगे क्या आएगा 625 आएगा बटे 10। ये जीरो हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, मतलब 62.5। अब इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे 1250, 1250, यह क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, प्लस 62.5, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2562.5 रुपए, जो कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से आपको जो मर्जी आए वो ट्रिक लगा लीजिए। फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 4,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों के जैसा है। अगर आपको पिछले क्वेश्चन समझ में आए तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। सिर्फ ये क्वेश्चन 15 सेकंड का ही है, ज्यादा देर का नहीं है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।